मेरे क्लाइंट को ना बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और उसको गुस्से में और गुस्सा दिलाता है उसका पार्टनर। और यही बात उसने मुझसे डिस्कस की, तो आज हम यही बात डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है ना, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना होगा। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आगे नहीं आ पाके बोल पाते, बट ये वीडियोज़ उनको मदद करेंगे। मेरे क्लाइंट को बहुत गुस्सा आता है। उसने मुझे कहा, खुशबू मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे पता है मुझे गुस्सा आता है, लेकिन जब किसी कोई बीमार है तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए ना पार्टनर से। और मेरा पार्टनर क्या करता है कि मुझे और गुस्सा करता है। तो ऑलरेडी मुझे पता है कि एंगर एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, एक परेशानी है। जहाँ उसको मुझे सपोर्ट करना चाहिए वो मुझे और सुनाता है और डांटता है और उसमें गंदी गंदी बातें बोलता है। और वो लेवल इतना बढ़ जाता है ना कि फिर हम लोग फिज़िकल तक आ जाते हैं। मतलब हम एक दूसरे को कई बार ऐसे अनहेल्दी हो जाता है हमारा रिलेशनशिप। हम फिज़िकली मारने लगते हैं एक दूसरे को, क्योंकि गुस्सा है, बीमारी है, एक ऑलरेडी बीमारी है। तो उसने मुझसे ये सब डिस्कस किया, मैंने उसे सुना, आराम से समझा, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस, आपको समझना होगा। वो मेरे क्लाइंट है, अभी मेरे साथ काम कर रही है अपने एंगर इश्यूज़ पे। बट हम ये समझते हैं कि ये होता क्यों है। तो देखो, एंगर एक अपने आप में प्रॉब्लम है, ये हमको पता है। बट लेकिन क्या हमको ये पता है कि एंगर इनबॉर्न नहीं होता। ये इवेंचुअली हमें हमारी ज़िंदगी में आता है, किसी कारण की वजह से आता है, कुछ इंसिडेंसेस की वजह से आता है। कई बार हमारे लोग बात नहीं सुनते, बचपन में नहीं सुनते, मिडिल एज में नहीं सुनते, और जब हमें कोई सुनने वाला आता है तो हम उसे ज़्यादा ही सुनाने लगते हैं। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं और किसी दो लोगों के कारण एक जैसे नहीं होते। हम ये कह दें कि अच्छा, इसके पापा को बहुत गुस्सा आता था तो हेरिडिटी में इसको आ गया। गुस्सा हेरिडिटी में नहीं आता है। सो ये फैक्ट समझिए, ये जो मिथ्स हैं अपने दिमाग से निकालिए। गुस्सा नहीं आता, एक्सपीरियंस आपको या आपके जो कुछ चीज़ें हैं जो कोडिंग में आ सकती हैं, बट उसका हम 100% रीजंस नहीं दे सकते। तो वैसे तो ये मिथ है कि गुस्सा हेरिडिटी है, बट ये आप इसको हेरिडिटी मत मानिए और इस सोचिए कि इस पे काम हो सकता है। तो ये इनबॉर्न नहीं होता है, पहली बात ये समझिए। हाँ, ये एक इशू है, क्योंकि एंगर एक इंटरनल एनर्जी है जो आती है बाहर। और जब वो बाहर आती है और उसको जो बाहर से सपोर्ट मिलता है ना, अगर उसे पॉजिटिव सपोर्ट मिला तो ये ठीक हो जाता है, ये मतलब कंट्रोल हो जाता है। बट अगर गुस्सा आया और बाहर से भी ना ऐसे आ गया गुस्से में कि आपको और कोई सुना रहा है, तो ये और प्रवोक होगा, ये ऐसे वॉल्केनो की तरह आ जाएगा। तो अगर आप के घर में किसी को है तो पहले तो अगर आप उसके लिए एक पॉजिटिव स्टिमुलस बन सकें, अगर आप नेगेटिव हैं या उससे परेशान हैं तो वो उस पर काम वैसे भी नहीं करेगा। तो अगर आप है या आप पे आता है, अगर आपको खुद को आता है तो आपको रीज़न समझना होगा कि आपको सामने से नेगेटिव स्टिमुलस आ रहा है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके लिए आप और भड़कते हैं। बट अगर आपके घर में किसी को है तो आप समझिए कि अगर उसको आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा कंट्रोल होना। बट क्लाइंट के केस में उसका पार्टनर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। बट ये होता क्यों है, ये आपको समझ में आ गया है। ये तो आ गया समझ में कि एंगर एक इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत सारे ईगोज़ लाता है। एंगर आता बहुत सारी चीज़ों के साथ है। एंगर पावरलेस फील कराता है, आपको बहुत ईगोस्टिक फील कराता है। एंगर आपको ऐसी चीज़ें कराएगा जो आपके एक्चुअल नेचर का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। बट जैसे क्लाइंट का पार्टनर ही उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका पेन है कि मेरा पार्टनर ही सपोर्ट नहीं कर रहा, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको उसकी समझ नहीं है कि पॉजिटिव अगर वो देगा तो ये समझ जाएगी। बट वो क्या कर रहा है, वो अपने नेचर के हिसाब से आके उसको नेगेटिव ही सपोर्ट कर पा रहा है या नेगेटिव स्टिमुलस बन के आ रहा है। कर नहीं रहा वो जान के, बट वो नेगेटिव स्टिमुलस बन के आ रहा है। अगर उसे समझ होती कि अच्छा वो पॉजिटिव बन के आ सकता है और इसकी लाइफ में कुछ चेंज होगा तो वो ज़रूर करता। कोई भी नहीं चाहता अपने रिलेशनशिप में हाथ पैर उठाना, मारना, कोई भी नहीं चाहता, बट हो जाता है क्योंकि आपको ये सब चीज़ें पता नहीं है अपनी। अब ये समझ में आ गया है तो समझते हैं कि इस पे कुछ चीज़ें जो आप खुद से कर सकते हैं और कुछ चीज़ें जिसमें आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो जो आप कर सकते हैं, आप अपने आप को बार बार ये बात बोलिए कि ये मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है।
ये आ गया है और अब मुझे इसे हटाना है। तो पहला एक्शन आप अपने आप को अच्छी बात कह के दे सकते हैं कि मुझे इसे हटाना है, ये इनबॉर्न नहीं है और मुझे इसे अपनी लाइफ में रहे। तो जब एक अवेयरनेस आप अपने आप को देंगे ना, तो फिर आपके लिए रास्ते खुलेंगे ठीक होने के। अब वो रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला काम है कि आपको अपने आप को अच्छी बात बोलनी है कि नहीं, ये मेरा है नहीं, मैंने बस अपने पास रखा हुआ है, मुझे इसे जल्द से जल्द बाहर निकालना है, मुझे इसे अपने पास नहीं रखना है। ये अवेयरनेस आने के बाद आप इस पे काम कर सकते हैं। इस पे दूसरा काम क्या होगा कि अपने पार्टनर को ब्लेम मत करिए इसके लिए, ना खुद को ब्लेम कीजिए ना अपने पार्टनर को ब्लेम कीजिए। आपको अगर पता है आपके एंगर इश्यूज हैं रिलेशनशिप में, तो आप उसको एक्नॉलेज कीजिए, आगे बढ़िए, मदद लीजिए, लेकिन ना अपने आप को ब्लेम कीजिए, हाँ जी मुझे तो है एंगर इशू, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप ऐसी नहीं हैं, आप बदल सकती हैं। आप ऐसे नहीं हैं, आप बदल सकते हैं। तो अपने आप को ब्लेम मत कीजिए और अपने पार्टनर को भी ब्लेम मत कीजिए। उसको नहीं समझ है कि एक एंगर इश्यूज को कैसे हैंडल करते हैं, एंगर अटैक्स को कैसे हैंडल करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है कि उस टाइम वो आपको प्यार कर ले आके, बट उसे वो नहीं समझ आता है, तो या तो समझा दीजिए। अगर आप में आपको वो आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन आती है तो आप समझा दीजिए, तो शायद वो एक्शंस बदल ले। बट ब्लेम मत कीजिए एक दूसरे को, ये और टॉक्सिक हो जाएगा आप दोनों के लिए। ये अच्छा तरीका नहीं है कि ब्लेम गेम खेल के ना हम अपने जो इश्यूज हैं उनसे काम करने से एक स्टेप और पीछे होते हैं। मुझे पता है जी मेरा एंगर इशू है, लेकिन मैं उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ता है, बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस एंगर इशू को लेके बैठी हूँ। तो आप वो ब्लेम जब धीरे 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 करना ख़त्म करेंगे तो आपको थोड़ी सी अवेयरनेस आएगी कि हाँ मुझे इस पर काम करना है, ये इनबॉर्न नहीं है, इसको मुझे नहीं रखना है, इसको मुझे अपनी लाइफ से निकालना है। ये मुझे, मेरे रिलेशनशिप को, मेरे बच्चों को, मेरे आने वाली जनरेशन तक को ख़राब कर रहे हैं। पता है, ये आप किसी को, आपके बच्चे आपको देखेंगे वो फिर किसी और के साथ करेंगे, कोई और आपको देखेगा वो कुछ और करेगा। तो इट्स अ चेन। आपने भी ऐसे ही सीखा है, ये आपकी लाइफ में भी ऐसे ही है। आपने कहीं देखा, फिर आपको वो फिक्स हो गया ब्रेन में, फिर वो ऐसे ऐसे चलता रहा, वो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हो वो ये है कि बाहर सपोर्ट लो। देयर आर मैनी वेज टू डिक्रीज योर एंगर। वन ऑफ द वे विच यू पीपल आर डूइंग इज मेडिटेशन। वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट इट। बट पता है मेडिटेशन में एक जो मिस्टेक आप करते हो वो क्या करते हो, आप उसे सप्रेस करने की कोशिश करते हो। बट कोचिंग और थेरेपीज उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर सप्रेस होगा तो किसी और दिन निकल के आएगा, बहुत ज़ोर के निकल के आएगा। बट अगर आप उसको रिलीज़ कर देते हैं, उसके साथ ईज पे हो जाते हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म मदद करता है। मेरे पास एक क्लाइंट थी जो आई थी और उनके एंगर इश्यूज थे, शी एक्सेप्टेड, बट द बेस्ट थिंग व्हाट शी डिड इज़ कि उन्होंने एक्शंस लिए एंड टच वुड वो कर पा रही हैं। उनको भी किसी ने यही बताया था कि मेडिटेशन से ना थोड़ा सा रिलीज़ होता है। रिलीज़ होगा जब भी आपके ब्रेन को एयर मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, वो होगा। बट उसके बाद आप उसे वहाँ सप्रेस कर रहे हैं, आप उसे रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो रिलीज़ करने की आर्ट सीखिए, जो आपको बाहर से ज़रूर सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपके एंगर इश्यूज आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 काम कीजिए, क्योंकि वो अभी आपके पर्सनल रिलेशनशिप को ख़राब करेगा, फिर वो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप को ख़राब करेगा, फिर वो आपके रिलेशंस में फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, एंड द चेन विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो रुकिए मत, इस पे काम कीजिए। मान लीजिए कि ये फैक्ट नहीं है आपकी लाइफ का कि ये इनबॉर्न मेरे साथ नहीं आया, ये फैक्ट है कि ये इनबॉर्न नहीं है। ब्लेम्स मत कीजिए और कंसल्ट कीजिए। आपको मुझसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कैलेंडर लिंक है, अपना कॉल बुक कीजिए, अपना डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारे लोग कॉल्स बुक कर रहे हैं तो हो सकता है आपका नंबर थोड़ा सा पीछे चला जाए, बट डेफिनेटली अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको भी नोटिफिकेशन आएगा। बट प्लीज़ अपने फॉर्म में ना थोड़ा सा क्लियर डिस्क्रिप्शन लिखा करिए, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कोऑर्डिनेट करने में। लोग काम कर रहे हैं अपने रिश्ते पे, आप पीछे मत रहना, ठीक है। तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, मेरे कैलेंडर लिंक में वो कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए।